बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार उपाध्याय पहुंचे चतरा। विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित गति से निष्पादन करने का दिया निर्देश। बिना सुरक्षा मानक के जल्दबाजी काम न करें कर्मी। विद्युत आपूर्ति में आ रही समस्याओं के निदान पर हुई चर्चा। जतराही बाग स्थित होटल सेलिब्रेशन इन परिसर में शुक्रवार को विद्युत विभाग की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विद्युत आपूर्ति अंचल हजारीबाग के विद्युत अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार उपाध्याय उपस्थित थे। बैठक में जिले में विद्युत आपूर्ति में आ रही समस्याओं के निदान, उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सुचारू रूप से बिजली मिले, इसे लेकर आ रही समस्याओं का निदान पर चर्चा किया गया। इस मौके पर अधीक्षण अभियंता श्री उपाध्याय ने कहा कि जिले में राजस्व की उगाही काफी कम है, बकाये ज्यादा है। इस पर संबंधित पदाधिकारी व कर्मियों से चर्चा किया गया ताकि राजस्व में बढ़ोतरी हो। राज्य सरकार द्वारा 100/125 यूनिट बिजली मुफ्त की योजना के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने की बात कही। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए विद्युत आपूर्ति करने की बात कही। विद्युत पोल में विद्युत स्लोगन लिखकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। विद्युत की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। जिले में सुचारू रूप से बिजली मिले, इस दिशा में काम किया जा रहा है। यहाँ आधारभूत संरचना में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें वन विभाग से संबंधित समस्या आ रही है, इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पदाधिकारी व कर्मियों को उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने, जिम्मेवारी को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने की बात कही है। बिना सुरक्षा मानक के जल्दबाजी काम न करें, पहले अपने को सुरक्षित रखते हुए काम करने की बात कही। दायित्वों का निर्वहन करने में किसी तरह की समस्या होने पर विभाग व एजेंसी साथ है। बैठक में कार्यपालक अभियंता पंचानन सिंह, विद्युत आपूर्ति अंचल हजारीबाग के विद्युत कार्यपालक अभियंता राजस्व एवं वाणिज्य शेखर सुमन, तकनीकी कार्यपालक अभियंता अमित कुमार भगत, सहायक विद्युत अभियंता हरि मोहन चौधरी, एडीओ रंजीत कुमार, कन्या विद्युत अभियंता अशोक कुमार, तरुण कुमार, प्रेम कुमार दास समेत सभी ऊर्जा मित्र विद्युत आपूर्ति व मानव दिवस कर्मी उपस्थित थे। अभी भी हम लोग बैठक को सही तरीके से संचालित करके और उसका निष्पादन करेंगे। सबसे पहले मैं विद्युत आपूर्ति प्रमंडल चतरा के विद्युत कार्यपालक अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता, कनीय विद्युत अभियंता, यहाँ उपस्थित हमारे ऊर्जा साथी, मानव दिवस कर्मी, विभागीय कर्मी एवं अन्य जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, एजेंसी से संबंधित, एजेंसी के कर्मचारी पदाधिकारी, सबका यहाँ आने के लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आप लोग अपने सही समय पर इस बैठक में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आप इस बैठक को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और आप लोगों ने जो मेरा चतरा में, चूँकि ये पहली बार मैं आया हूँ, उत्सुकता दिखाया है और जो स्वागत किया है उसकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूँ कम है। लेकिन असली मामले में मैं अपने स्वागत को तभी मान्यता दूंगा जब आज की बैठक में जिन बिंदुओं पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे उनका हम लोग अमल कर पाएंगे और धरातल पर उन बिंदुओं को पहुंचा पाएंगे। मैं सर्वप्रथम कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे कार्यालय की मीटिंग नहीं है, ये कार्यालय के प्रांगण के बाहर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो जो हमारे डॉक्यूमेंट से संबंधित चर्चाएं हैं वो हम यहाँ से बैठक करने के बाद अपने पदाधिकारियों के साथ कुछ समय निकाल करके इसी में से वहाँ बैठक करेंगे। उसके अलावा जो सही जानकारी हम लोगों को लेना है, देना है आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से, हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से, उस पर निश्चित तौर से इस बैठक में हम लोग चर्चा करेंगे। वर्तमान में मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ आप लोग जो बैठे हुए हैं, क्या सभी मिक्स रूप में बैठे हुए हैं या हमारे पदाधिकारी
कर्मचारी एक तरफ हैं और ऊर्जा मित्र एक तरफ हैं, या सब लोग मिक्स बैठे हैं? चलिए, तो मिक्स बैठे हैं तो सबसे पहले जो ऊर्जा मित्र बैठे हैं वो लोग हाथ उठाएंगे। अब जो है हमारे विभागीय कर्मचारी जो यहाँ पदस्थापित हैं बोर्ड के निगम के द्वारा, वो हाथ उठाएंगे। इसके बाद जो हमारे चलिए, धन्यवाद सभी लोगों को, धन्यवाद कि आप लोग बहुत ही उत्सुकता से यहाँ हैं और हमारी इतनी छाया में कर लें। यहाँ जिला स्तर के पदाधिकारी हैं और प्रमंडल स्तर के पदाधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी जो सब जगह जाते हैं, और एक एक घर कवर करने वाले हमारे ऊर्जा मित्र साथी हैं। हम लोग के पास इतनी कैपेसिटी है, क्षमता है, संख्या है कि हम लोग एक एक घर में पहुंचते हैं। जैसे एक परिवार के 5 सदस्य हैं और दैनिक दिनचर्या में हम लोग अपने सारे सदस्यों का हालचाल लेते हैं या नहीं लेते हैं? सुबह डिपार्टमेंट, कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, वो जगह जगह पर भिन्न भिन्न। क्या कार्यक्रम है आज मेरी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल चतरा के पदाधिकारियों, यहाँ कार्यरत विद्युत कर्मियों, ऊर्जा मित्रों, मानव दिवस कर्मियों एवं अन्य एजेंसी जो यहाँ काम कर रही हैं, उनके साथ बैठक आयोजित की गई है, जिसमें चतरा जिले के विद्युत संबंधी विभिन्न समस्याओं के निदान, यहाँ के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली सुचारू रूप से मिले, इसके लिए जो प्लानिंग करनी है या जो कमियां हैं उसको त्वरित निष्पादन की दिशा में हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही इस विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में राजस्व की जो उगाही है वो काफ़ी कम है, बकाये जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। इस पर भी हम अपने सभी संबंधित पदाधिकारियों, कर्मचारियों से बैठक में विचार विमर्श कर रहे हैं ताकि यहाँ का रेवेन्यू बढ़े और जो एटीएनसी लॉस यहाँ पे ज़्यादा है उसको हम लोग मेकअप कर सकें। साथ ही सरकार द्वारा जो 100 एवं 125 यूनिट होने वाली जो बिजली निःशुल्क देने की बात है, उसके आम उपभोक्ताओं के बीच प्रचार प्रसार करने, सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु या अन्य अवेयरनेस स्कीम्स जो हमारी चल रही हैं, जैसे अपने विद्युत लाइनों पर जो विद्युत पोल हैं उन पर विभिन्न स्लोगनों को लिखते हुए उपभोक्ताओं को जागरूक करने के कार्य के संबंध में आज की बैठक आयोजित की गई है, जिसके उपलक्ष्य में मैं यहाँ आया हूँ। सर, घर आ रही है कि लोगों की समस्या समाज योजना पर उस संबंध में मेरी बैठक होगी और जो हमारे विद्युत के आधारभूत संरचना है उनके सुदृढ़ीकरण के लिए हम लोग पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। मेंटेनेंस का कार्य हमारा फरवरी मार्च महीने में पूर्ण हो जाएगा, तो जो फॉल्ट का है उसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे और अच्छी से अच्छी बिजली मिले इसकी कोशिश करेंगे। साथ ही जो हमारे सर्किट को कुछ चेंज करने से लोड हमारा बैलेंस हो, इस दिशा में भी हम बैठक के बाद चर्चा करेंगे और जहां पर लोड शिफ्ट करने की गुंजाइश होगी उसको हम शिफ्ट करेंगे। साथ ही यहां पर जो अभी आधारभूत संरचना डेवलप किया जा रहा है उसमें कुछ फॉरेस्ट इश्यूज हैं, उसको भी सक्षम अधिकार से मिलकर हम लोग जो है दूर कराएंगे और ग्रिड बनने के बाद जो है यहाँ की विद्युत व्यवस्था में बहुत ही सुधार होगा, ऐसा हमें अनुमान। पावर अभी ये समस्या नहीं है, अभी पावर ट्रांसफार्मर जैसे ही जलेगा हम लोग देने में सक्षम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफार्मर भी जो जल रहे हैं उसको भी हम लोग दे रहे हैं। चतरा में उसके रिपेयरिंग के लिए एक व्यवस्था शुरू होने वाली थी, वो कब तक होगी सर?
वो TRW यहाँ पे खुल चुका है, केवल वहाँ पे हीट चैम्बर जो है बनना बाकी है, जिसके लिए हमारे महाप्रबंधक महोदय के यहाँ टेंडर हो चुका है और वो जल्द से जल्द हम समझते हैं कि 2-2.5 महीने के अंदर हो जाए। विभाग में पदाधिकारियों की कमी है सर, इसको कैसे दूर करेंगे, क्या इस दिशा ये में? हमारे निगम स्तर की पॉलिसी है और वहीं से इस पर कुछ डिसीजन लिया जा सकता है। और बाकी हमारा जो लोकल मैनेजमेंट है उसके माध्यम से हम लोग पूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि हम हर उपभोक्ता के पास पहुँचें और उन्हें अच्छी बिजली देते हुए रेवेन्यू का वसूली कर सकें। सर उसके लिए क्या विभाग क्या कर रही है सर? उसके लिए हमारे यहाँ मुख्यमंत्री उज्ज्वल योजना अभी आ रही है और उसके तहत जो छूटे हुए विलेज हैं या छूटे हुए जो हाउस होल्ड्स हैं उनके विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा। साथ ही एक RDSS स्कीम भी आने वाली है, जिसका लिस्ट हम लोग तैयार करके भेज दिए हैं प्रमंडल स्तर से, अंचल स्तर से, और निगम से उसमें कार्रवाई हो रही है। जैसे ही वो स्कीम का क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा, इस तरह की जो परेशानियां हैं या जो डेवलपमेंट के वर्क हैं उसको हम लोग पूर्ण कर लेंगे। लेकिन कब तक सर? आने वाले समय में, इस साल में उम्मीद है कि हो जाएगा। हर गांव में बिजली आ जाएगी जी, और कुछ गांव जहां पे अनएप्रोचेबल है वहां पे जेरेडा के माध्यम से वहां पे बिजली पहुंचाएगी। सर, जिले के कई गांवों में आज बिजली तार चोरी होने के कारण विद्युत आपूर्ति बंद है सर। तो वो मैं विद्युत कार्यपालक अभियंता से उसकी सूची लेकर करके और सामग्री की व्यवस्था करते हुए उसको मैं जल्दी से जल्दी काफ़ी चालू समय हो गया सर, 6 माह हो गया। तो केबल है सर? अच्छा, केबल हमारा हेडक्वार्टर में परचेज हो रहा है और जैसे ही हो जाएगा मैं समझता हूँ कि 1-2 महीने के अंदर वो चालू हो जाएगा। थैंक यू सर।